राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को पेश हुए केंद्रीय बजट के संदर्भ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बजट से प्रदेश को होने वाले लाभ की चर्चा की और इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। मित्रों, कल हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो और सबसे बड़ी बात है कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में ये बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, उसको पूरा करने वाला बजट है। ये 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। इस बजट का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। जैसा कि सबकी जानकारी में है, 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं बजट की। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है। देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरी पेशा लोगों सहित जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है, अब उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के स्लैब को भी घटा के 5 तक सीमित किया गया है। एक बड़ी बात, जो मोटे अनाज, जिसको भारत श्री अन्न योजना, श्री अन्न भारत ने कहा है, मोटे अनाज का हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश। मध्य प्रदेश में भी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये बड़ी मात्रा में होते हैं। तो भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता को दोहराता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इससे मिलेट्स के उत्पादन की वृद्धि सहित अनेकों शोध के काम होंगे। कुल मिलाकर ये बजट 100 साल बाद के भारत की परिकल्पना का बजट है। एक मजबूत नींव उसके लिए रखी गई है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश को अगर देखोगे तो कैन बेतवा के लिए आप देखेंगे लगभग 3500 करोड़ रुपया का आवंटन है। अनेकों जो योजनाएं बनी है उनकी गाइडलाइन अभी आएगी, लेकिन पीजीवीटी मैंने कहा अत्यंत जो पिछड़ी हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उस योजना से हम लाभ उठाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सबके लिए, उसका लाभ प्रदेश के गरीबों को मिलेगा। एमएसएमई को अगर देखें तो 9000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, हमारे हिस्से में आएगी और उनको 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। अलग अलग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो मैंने जिक्र किया बीच में लॉन्च की जा रही है, उसका लाभ हम उठाएंगे। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया जाएगा, तो एमएसएमई के विकास में ये निश्चित तौर पर काम आएगा। तो हमारे गरीबों के मकान बनेंगे। यूनिटी माल की स्थापना हर राज्य की राजधानी में होगी। वैकल्पिक उर्वरकों को खाद को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना है,
हम लोगों ने इंदौर में, जबलपुर में गोवर्धन प्लांट की स्थापना शुरू की। हम इनको और बड़े पैमाने पर हम लगाएंगे। महिला सम्मान बचत पत्र पे 2 साल के लिए निवेश होगा तो मध्य प्रदेश की हमारी बहनों को लाभ मिलेगा। फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसका हम लोग शहरों के विकास के लिए लाभ उठाएंगे। तो कुल मिला के बाकी जो योजनाएं हैं उन सब के लिए भी व्यापक गाइडलाइंस आएंगी। उसके अंतर्गत हर राज्य को फायदा मिलेगा, मध्य प्रदेश को भी फायदा मिलेगा। और इंटरेस्ट फ्री लोन जो 50 साल के लिए दिया जा रहा है, जो राज्य बेहतर काम किएगा हमने सबसे बेहतर उसका लाभ उठाया है। पर्यटन स्थलों का विकास करना हो, नए हवाई अड्डे हो या रेलवे का विकास हो, इन सब का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम